लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और साथ में अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे चुनाव भी अभी हाल-फिलहाल में संपन्न हुए हैं जिसकी बातें ज़ोर-शोर से पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। हाँ, मैं अब उस चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो देश की जो राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में जेएनयू कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। जेएनयू में 4 सालों के बाद फिर से पुनः वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चुनाव करवाए गए हैं और इन चुनाव में चारों सीटों पर जो बक्सा है और जो आयशा है, इनके कैंडिडेट्स ने अपनी जीत दर्ज की है। हमें मालूम है कि देश की जो राजनीति है, कहीं न कहीं एक तरीके से कहीं न कहीं हमने देखा है कि इसका जो असर है, जो राजनीति हम जेएनयू में देखते हैं, वो राजनीति का रास्ता जो है, कहीं न कहीं किसी तरीके से वो जेएनयू के कैंपस से होकर ही गुजरता है। अगर हम जेएनयू के पृष्ठभूमि की बात करें तो जेएनयू की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी पृष्ठभूमि रही है जहाँ से इन्होंने अलग-अलग इंटेलेक्चुअल्स, बड़े-बड़े डिप्लोमैट्स और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ जो है, राजनीतिक जो लोग जो हैं, वहाँ से उभर कर निकले हैं और देश के अन्य हिस्सों में और विदेशों में भी अपनी परचम लहरा रहे हैं। तो उनकी बातें करना लाज़मी बनता है कि हम उस चुनाव की बातें कर रहे हैं, जो एक राजनीतिक गलियारों में अपना एक स्थान रखता है। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले 22 तारीख को ही वहाँ पे चुनाव प्रेसिडेंशियल्स जो चुनाव है वो संपन्न कराए गए और 24 तारीख को वहाँ का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आया और चारों सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट्स और साथ में जो प्रेसिडेंट यूनियन है उनमें जो जीत जो दर्ज कराई गई है वह आयशा के जो कैंडिडेट्स धनंजय कुमार उन्होंने परचम लहराया है। विशेषतः इन मुद्दों पे बात इसलिए की जा रही है कि 1996 के बाद एक जो दलित वर्ग का एक ऐसा नेता वहाँ हमें देखने को मिला है जो अपनी जीत जो है उसने दर्ज कराई है। इससे पहले हमने देखा है कि अलग-अलग जो राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पार्टियों में हमने देखा है कि किस तरीके से जो विक्टिम कार्ड्स खेले जाते हैं, विक्टिम कार्ड्स भी खेले जाते हैं। साथ में अब एक हमारा जो देश है, इस देश में हमने ये भी देखा है किस तरीके से जातीय और जातीय ध्रुवीकरण होती है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो होती है, ये इन चीज़ों से हम इन चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह देश की सच्चाई है, यह वास्तविकता है और यह वास्तविकता को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह लोगों में ऐसी चीज़ें व्याप्त है कि जातीय अगर देखा जाए जातीय तरीके से और जाति के आधार पर बहुत सारे वोट बनते भी हैं, बहुत सारे वोट बिगड़ते भी हैं। मैं सारी उन चीज़ों को एक बृहद पैमाने पे उन चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इन चीज़ों का हमें असर जो है हमें देखने को मिलता है। कहीं न कहीं जातीय ध्रुवीकरण हो या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, किसी तरीके से हम एक धर्म को लेकर पोलराइजेशन की बात की जा रही हो, ये सारी चीज़ें इस देश में काफ़ी समय से होती हुई आ रही हैं। हाँ, कभी किसी समय यह कम रहा हो, कभी किसी समय यह ज़्यादा रहा हो और इन कुछ सालों में अगर हम बात करें इन चीज़ों को तो शायद इस तरीके की जो ध्रुवीकरण है और पोलराइजेशन है, जो जिस तरीके से पोलराइज किए जा रहे हैं, माइंड वॉश किया जा रहा है और इन चीज़ों को अहम मुद्दे बनाकर लोगों को एक तरीके से माइंड वॉश करके लोगों को एक तरीके से एक एकल धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं इन हमारे राजनीतिक बिसात पे वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चूँकि अभी हम उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, मेरी सिर्फ मुद्दे अभी जो केंद्रित हैं वह मुद्दा है जेएनयू का मुद्दा है। यहाँ पे 4 पार्टियाँ जो 4 अलग-अलग जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, अलग-अलग जो हमने देखा है, वे पार्टियाँ अपने कैंडिडेट्स को यहाँ से उतारती है। हमने देखा है 4 सालों का काफ़ी मशक्कत के बाद 4 सालों तक कोई भी चुनाव जेएनयू में संपन्न नहीं कराया गया था और जेएनयू काफ़ी चर्चे में रहने के भी बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे हमने देखा है जो जेएनयू प्रेसिडेंट आप कन्हैया कुमार की बात करें जो अभी हाल-फिलहाल में, पहले तो वो लेफ्ट से थे, लेफ्ट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जेएनयू प्रेसिडेंट भी रहे थे। उसके अलावा हमने देखा है कि इसके बाद फिर से एबीपी का फिर से परचम हमने देखा था किस तरीके से एबीपी ने अपने फिर से पूरे कैंपस पे उनका वर्चस्व रहा।
तो फिर से 4 सालों के काफ़ी मशक्क़त के बाद का चुनाव प्रक्रियाएँ नहीं कराई जा रही थी, फिर से चुनाव प्रक्रियाएँ भी कराई जा रही हैं और कराया गया है। और जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव भी कुछ राज्यों में होने वाले हैं, इन सबों से पहले इनका चुनाव आना कहीं न कहीं किसी तरीके से किसी की नींद को हराम कर सकता है। और वह नींद किनकी हराम कर सकता है तो वह जग जाहिर है, पूरे लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें एबीपी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हार हुई है और इनके कैंडिडेट्स किसी भी सीट पर 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। प्रेसिडेंट के चुनाव था, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव थे और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और वाइस सेक्रेटरी के चुनाव थे। इन चारों सीटों पर जो आइसा के कैंडिडेट्स हैं, साथ में जो बापसा है प्रियांशी शर्मा, और वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में वहाँ से वो, और क्योंकि इनका सपोर्ट भी था, इनको सपोर्ट भी लेफ्ट से शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनका सपोर्ट जो है लेफ्ट से मिला हुआ था। तो एक तरीके से हमने देखा है कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं ये उभरे हैं, उनके अलग अलग उनके मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है जिस तरीके से चुनाव सरगर्मियाँ जो कैंपस में बनी हुई थी, उन्होंने हम कभी नहीं कह सकते हैं कि किसी अगर कहीं भी अगर भीड़ लगती है, किसी चुनावी रैलियों में भीड़ लगती है या लोग सुनने के लिए आते हैं, तो यह इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि यह जो भीड़ है कभी भी किसी तरीके से वह उनके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है या वोट में वह तब्दील होती हैं। लोग जो वहाँ सुनने के लिए आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी विचारधारा, वो हो सकती है कि उनकी विचारधारा उन लोगों से मेल खाती हो, उनकी विचारधारा उनसे मिलती हो, लेकिन यह कतई भी नहीं कहा जा सकता है कि ये जो लोग यहाँ पे भीड़ उमड़ी होती है, जमघट जो हमें देखने को मिलता है, वो किसी भी तरीके से वह सारी भीड़ जो है किसी भी तरीके से वह एक वोट में तब्दील हो सकती है। इसका नज़ारा हमने बहुत सारे अलग अलग रैलियों में, जिस तरीके से अलग अलग रैलियां भारतवर्ष में अलग अलग पार्टियों के द्वारा, विशेषतः अगर कांग्रेस की रैली देखें या तेजस्वी यादव की जो राजद की रैली है, जिस तरीके से हमने देखा है, अब तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से ये जो रैलियां हैं और रैलियों में आने वाले लोग, वो जो लोग हैं वह उनको उनके रिजल्ट में वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, तो बात का वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ अलग अलग जो लोग हमने कैंपस में भी देखे थे। मेन समस्या सबसे होती है कि जब भी हम ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रोपेगेंडाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग विचारों को रखा जाता है, समस्याओं को रखा जाता है कि किस तरीके से आने वाले समय में अगर वह प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से वो उन सारे मुद्दे, जो अहम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें जेएनयू की बात करें तो विशेषतः अगर आप धनंजय की बात करते हैं, जो धनंजय जो प्रेसिडेंशियल चुनाव में यहाँ पे विजय हासिल इन्होंने किया है और प्रेसिडेंट बने हैं, वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और दलित समाज से उनका संबंध है। तो उन्होंने एक अहम मुद्दे को रखा। उन्होंने जिस तरीके से लेफ्ट की पार्टी हमेशा से अगर वो हमेशा से एक सामाजिक पार्टी के रूप में अपने आप को बताती है और अपने आप को रखने का प्रयास करती है लोगों, तो ऐसी पार्टियां हमेशा वह जन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को रखने का प्रयास करती हैं। तो उनका जो असल मुद्दा धनंजय का रहा, अगर आप सुनेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे, उनके स्पीच को सुनेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने वेमुला की बातों को उठाया। क्योंकि एक तरीके की जो डाइकोर्स हमने जो हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सालों से, वो अलग ही डाइकोर्स हमें देखने को मिल रहा था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पीच में अलग अलग मुद्दों और जिस तरीके से एक इन सारी संस्थाएं जो हैं शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिस तरीके से इनको बदनाम किया गया, अलग अलग नाम देकर इनको एक तरीके से लोगों में एक गलत मैसेज जो सेंड किया गया, वो कहीं से भी वो सही नहीं था। कभी इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के बुलाया गया, कभी इनको जन विरोधी नारे लगाने तथा कथित लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया कि ये लोग जन विरोधी नारे लगाते हैं, भारत के विरोध नारे लगाते हैं। तो इन ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया। तो ऐसी कोई कुछ ऐसी बातें नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो आज हमें ये चुनाव का जो माहौल हमें देखने को मिल रहा है, खासकर हमने जो चुनाव में जो मार्जिन देखा है, कहाँ जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो धनंजय कुमार ने जो चुनाव
कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उन्होंने 2500 2500 समथिंग वोट लाकर, और जो विपक्षी हैं, जो एबीवीपी के जो कैंडिडेट थे, उनको 1600 समथिंग उनको वोट मिले हैं। तो 900 और 800 900 का मार्जिन जो है वो काफ़ी का मार्जिन माना जा सकता है, कह सकते हैं कि काफ़ी का मार्जिन है। तो कुछ अगर ऐसी चीज़ें होती तो खासतः मूलतः उन लोगों को इतने सारे मार्जिन वोट शायद उनको इलेक्शन में ना मिलते। तो बस बताने का प्रयास ये है कि जो चीज़ें जो सापेक्ष रूप में और ये जो विद्यमान करती हैं, जो होती हैं, वैसा हमारे सामने वो प्रस्तुत कभी किया नहीं जाता है। एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। तो मैं बस अपने इस वीडियो के माध्यम से बस लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको जो चीज़ें दिखती हैं, शायद उसके अंदर में सच्चाई छुपी हुई होती हैं। तो उन सच्चाइयों को जानने का और समझने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा जो छुपाई जाती हैं, दिखाई नहीं जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं, या उसको गलत तरीके से उसको एक तरीके से बताया जाता है। कभी आप एक छोटा सा एग्जांपल से हमें उन बातों को मैं रखने का प्रयास करता हूँ। जब 2000 जब यह डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ पे आ रही थी, और अलग अलग जो स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज स्ट्रीम मीडिया है, हमने अलग अलग चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। कभी किसी ने कहा कि इसमें चिप लगे होंगे, और इस तरीके से वो जो अगर वह कोई किस तरीके से वह पैसे जहाँ पर भी होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, 2000 में चिप लगी होगी, वे उनको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से बरगला के किस तरीके से वोटों को एक तरीके से अपने तरफ किया गया। तो यही एक तरीका होता है कि अगर हम देश के चौथे हिस्से को ही उनको हम एक तरीके से कैद कर लें, उसको अरेस्ट कर लें, अपने हिस्से में ला लें, तो जाहिर सी बात है कि वह आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपके साथ आपके पास जो सच्चाई है वो पहुंच नहीं पाएगी। तो उन मुद्दों को जानने का प्रयास करें, अहम मुद्दे क्या हैं, उन सच्चाइयों को जानने का प्रयास करें। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह प्रयास हमेशा से बना रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादा वीडियो मैंने अभी तक ज़्यादा बनाए नहीं हैं, लेकिन मूलतः प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उन सारे मुद्दों को अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने, आप लोगों के सापेक्ष में समक्ष जो है उन सारी चीज़ों को रखें और रखने का प्रयास करें, ताकि जो सच्चाई है, जो आप लोगों से कोसों दूर है, और आप लोग उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाया नहीं जाता है, उन सारे मुद्दों को आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो मेरा छोटा सा प्रयास है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें। प्लीज़ subscribe my channel, do support, and do let me know what you think about these channels and what you think about the video that I have right now created for you. चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।